इस चैनल के माध्यम से मैंने दर्शन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जानकारी आप सबको देने की बहुत कोशिश करी है और बहुत ज़्यादा विषयों पे मैंने बात भी करा है। पर कई वीडियोस में मैंने ये भी बताया कि कौन सी बुक्स आप शुरू कर सकते हैं दर्शन के लिए, कौन सा एक उपयुक्त अप्रोच हो सकती है दर्शन को पढ़ने के लिए। पर एक प्रश्न जो किसी एक नए विद्यार्थी को या उपयुक्त जो शब्द रहेगा इसके लिए या जिज्ञासु को चाहिए कि पूछा जाए खुद से कि दर्शन पढ़ने की आवश्यकता क्यों है आखिर। और कहीं ना कहीं फैसिनेटिंग बात ये है कि ये प्रश्न पूछने के लिए भी आपको एक दर्शन की समझ चाहिए कि मुझे दर्शन पढ़ना ही क्यों है। फिलॉसफी मुझे ऐसा क्या दे देगी जो मुझे और विषय नहीं दे पाएंगे। तो इसी के ऊपर आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि वाई यू शुड रीड फिलॉसफी और उससे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। पहली बात, जब हम पैदा होते हैं एक 8-9 साल का बच्चा, 8-9 साल का बच्चा लगभग, बहुत ज़्यादा नहीं पर कुछ हद तक वो अपने कल्चरल और रिलीजियस कंडीशनिंग से कंडीशनड हो जाता है जो उसका उसकी सोसाइटी उसे ऑफ़र करती है, उसके खुद के माँ बाप उसे ऑफ़र करते हैं और उसके दोस्त और उसके आसपास के जितने भी लोग उस समय हैं, वो सारे लोग उसे एक पर्टिकुलर वे बताते हैं ज़िंदगी को जीने का। वो रिलीजियस भी हो सकता है, वो आपका एक पर्टिकुलर, अगर आप रीजन में पैदा हुए हो तो वो एक रीजनल रीज़न भी हो सकता है कि हाँ तुम्हें इसके लिए जीना है, तुम्हें धर्म के लिए जीना है, यू शुड फॉलो दीज रिचुअल्स, यू शुड मेक दिस अप्रोच, यू शुड गो विद दिस अप्रोच टू make yourself successful or something, because they offer you many kind of visions, many kind of hopes जिनका सच में ही कोई। और धर्म एंड रिलीजन जो हमारा मॉडर्न रिलीजन है, इट्स ऑल अबाउट टू ऑफरिंग सम कूल थिंग्स एंड कई चीज़ें ऐसी जो अभी तो आपके पास नहीं है पर वो बहुत ज़्यादा आपको ऑफ़र हो सकती हैं अगर आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, कुछ सर्टेन चीज़ें आप करें, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये है कि सपना बेचना धर्म का बहुत पुराना ही ये विषय रहा है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग रिलीजन्स, बट हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दर्शन बदल देता है एक व्यक्ति में। जो एक एक व्यक्ति है जिसने दर्शन पढ़ना चालू करा और एक व्यक्ति है जो दर्शन नहीं पढ़ रहा है, या उसको कुछ ऐसा दार्शनिक चिंतन कभी नहीं हुआ, या कोई ऐसी चीज़ उसके सामने नहीं आई जो उसको सोचने पर मजबूर करे, जो कि ज़्यादातर लोग एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में जो कभी नहीं सोचते। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो, चूँकि मेरी एक्चुअल एज भी 17 है, तो मैं 17 साल का लड़का हूँ जिसने कभी भी दर्शन का कुछ भी नहीं पढ़ा, ना कभी सोचने समझने की क्षमता को प्राप्त करा, ना किसी भी तरह से किसी भी चीज़ों को सोचने का मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। तो मुझे जो चीज़ें मिली हैं वो मुझे मिली है विरासत से, मेरे माँ बाप के, जो उन्होंने बताया कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ इविल। तो ये मुझे कंडीशनिंग मिली है अपने माँ बाप के द्वारा, पर मैंने खुद से अपनी थिंकिंग से कुछ गेन नहीं करा। तो इसके कॉन्स क्या होंगे? इसके कॉन्स जो ज़्यादातर कॉन्स हो सकते हैं कि आपकी चूँकि निजता कोई नहीं बनी है, तो आप डिसीजंस भी अच्छे आप नहीं ले पाएँगे अपने बारे में, बिकॉज़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज़ आपने कभी कुछ सोचने समझने की, चीज़ों को देखने की, ऑब्ज़र्व करने की कभी कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो कभी आपकी कंडीशनिंग का पार्ट ही नहीं रहा। तो व्हाट फिलॉसफी ऑफर्स यू, ये आपको यही बताता है कि आपको ये रियलाइज कराता है कि आपके पास बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने के लिए। रिलीजन को देखने के लिए यू हैव अ सर्टेन पर्सपेक्टिव कि आप उसको देखें एज अ गुड, एज अ मॉरल थिंग। वो ऐसी चीज़ है जो सच में ही अच्छी है। उसके पीछे की आपकी क्या थिंकिंग रही है, आपने उसको कितने कितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव से देखा है, डजेंट मैटर, बिकॉज वो सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव ऑफर कर रहे हैं, वो है गुडनेस का, कि रिलीजन इज गुड, गॉड इज गुड, और ये सर्टेन चीज़ें अगर आप नहीं करोगे तो ये ईविल है। सो आपका एक सिर्फ पर्सपेक्टिव है आपके रिलीजन को लेकर, दैट इज कि आपको बहुत बांध दिया गया है एक सर्टेन चीज़ों में। जैसे हाँ, ये गॉड है, ये गुड है, ये मॉरल है, दिस इज मॉरलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड है कि आप
किस धर्म से हैं। अगर आप हिंदू हैं तो बहुत चीज़ें आपके लिए डिफरेंट होंगी, और अगर आप मुस्लिम हैं, या आप जूइश हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप दाओइस्ट हैं, अगर आप कोई भी धर्म से आ रहे हैं, तो आपके लिए मोरालिटी वेरिएबल होगी। अगर आप कुछ और है, बौद्ध हैं, तो आपके लिए कुछ चीज़ें अलग होंगी। मैं हिंदू हूँ, मेरे लिए चीज़ें अलग हैं। तो ये मॉरल जो वैल्यूज़ मिल रही हैं, वो आपने खुद की थिंकिंग से आपने कभी नहीं सोचा कि क्या ये सच में आ रही हैं। तो पर्सपेक्टिव होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप कितने ही पर्सपेक्टिव से किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस अलग लेवल पे है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है, तो आप देख सकते हैं कि कंडीशनिंग कैसे टेररिज्म को भी वो देती है। और ये मैं एकदम एक्सट्रीम चीज़ की बात कर रहा हूँ। इफ़ आई एम सेइंग कि टेररिज्म आ रहा है, सो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आउटकम है कंडीशनिंग का। और नॉर्मल कंडीशनिंग में देखा जाए तो आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को मान रहे हैं जो आपको आपकी कंडीशनिंग के द्वारा मिली है, तो आप के अकॉर्डिंगली कोई चीज़ को वो फॉलो कर रहा है, तो वो आपके लिए गुड होगा। अगर नहीं कर रहा, वो आपके इविल होगा। तो आपके लिए, आपके मन में उसके प्रति करुणा भाव नहीं आएगा। ऑफ कोर्स नहीं आएगा, फॉर वेरी ऑब्वियस रीज़न वो नहीं आ सकता, बिकॉज वो आपके अकॉर्डिंगली, आपकी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंगली उसने आपको कुछ भी ऑफर नहीं करा। वो आप, लेट से इफ़ आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम सीइंग अ वुमेन जो हिजाब नहीं पहने हैं, तो मेरे लिए वो, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि क्या होगा मेरे लिए। मैं उसको बहुत आइडियल वुमेन नहीं मानूंगा, बट एक महिला है, एक औरत है जो हिजाब पहने हैं, तो और मैं एक मुस्लिम लड़का हूँ, तो मुझे वो लड़की या वो औरत बहुत आइडियलिस्टिक औरत लगेगी, क्योंकि मेरे मॉरल्स के अकॉर्डिंगली जो मुझे मेरी कंडीशनिंग ने ऑफर करा है, उसके हिसाब से ये बहुत सही चीज़ है, दिस इज़ गुड। पर गुड एंड इविल का डिफरेंस जो आपको कंडीशनिंग से मिल रहा है, उसके बहुत सिंगल पर्सपेक्टिव से आप देख पा रहे हैं। बट फिलोसफी आपको कई कई ज़्यादा पर्सपेक्टिव देती है, और फिर आपको खुद से, आपकी खुद की कॉन्शियसनेस से डिसाइड करना होता है कि आपके लिए गुड क्या है, इविल क्या है। सो दिस इज हाउ फिलोसफी वर्क्स। यही चेंजेस आपको फिलोसफी देती है, टू सी द थिंग्स अपनी खुद की समझ से, विद योर अंडरस्टैंडिंग। ये है फिलोसफी का काम, जो मेजर काम है फिलोसफी में। हम फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट को भी पढ़ते हैं और फिलोसफर्स को भी पढ़ते हैं। एक कह रहा है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म ऐसा है, दूसरा कह रहा है एग्जिस्टेंशियलिज्म ऐसा है। यू गॉट टू पर्सपेक्टिव। अब आप खुद एनालाइज कर सकते हो, बिकॉज यू हैव मोर पर्सपेक्टिव, यू कैन एनालाइज, यू कैन सी, यू कैन चूज। तो ये फायदे हैं फिलोसफी के। तो द वन एंड ओनली बेनिफिट यू विल गेट आफ्टर रीडिंग फिलोसफी, कि वो आपको बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव ऑफर करेगा। और एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि आप फिर सिर्फ फिलोसफी तक के सीमित नहीं रह जाएंगे। आपको हर विषय में आनंद आएगा, आपको इकोनॉमिक्स में भी आनंद आएगा, आपको साइंस में भी आनंद मिलेगा, आपको हर विषय में एक अलग रोचक चीज़ दिखेगी, क्योंकि आप दर्शन पढ़ चुके हो। तो आप उसको भी एक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि आखिर ये चीज़ है, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा वो वैसा है। तो जब एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, वो लिमिटेड नहीं होती है। फिर यू वांट, क्योंकि अगर आपको एक बार आपके आपने अपने आप को अंडरस्टैंडिंग की कंडीशनिंग ऑफर कर दी, तो आप चाहोगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेंस हो, बहुत ज़्यादा असीम हो। तो अंडरस्टैंडिंग जो एक चीज़ है जो आपको फिलॉसफी देती है, तो वो सिर्फ फिलॉसफी तक की ही नहीं सीमित रहती है। वो आपको हर वो विषय पर चिंतन करने पे मजबूर करेगी जो सच में आवश्यक है, जो आपको फ़ायदा देगा और वो आपके थ्रू दूसरों को भी फ़ायदा देगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको फिलॉसफी से मिलते हैं। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने छोटी सी 10-15 मिनट की, या पता नहीं, मुझे टाइम नहीं पता है कि मैंने कितनी देर बोला, हो सकता है 6-7 ही मिनट बोला हो। पर चूंकि मुझे आज वीडियो डालनी थी, तो मैंने कहा कि चलो डालते हैं वीडियो। तो हमने यही चीज़ समझा, और इसीलिए आपको दर्शन पढ़ना चाहिए। और फिर मैं वही चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ कि दर्शन क्यों पढ़ना है, ये भी एक दार्शनिक प्रश्न है जो खुद से पूछना चाहिए आपको। उसके लिए भी एक छोटे अमाउंट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और कंडीशनिंग बहुत मैटर करती है। एट लास्ट आई वांट टू से दिस, कंडीशनिंग बहुत मैटर करती है, और आप अपने आप को क्या कंडीशनिंग ऑफर कर रहे हो, वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप करेगा, आपके पूरे बिहेवियर को वो शेप करेगा। वॉट काइंड ऑफ कंडीशनिंग यू आर ऑफरिंग टू योर सेल्फ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।